खाटू श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे श्याम को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था? यह एक वीर योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने शीश का दान दिया। आज इस कथा में जानेंगे उसी महान भक्त बर्बरीक की कहानी, जिससे हम पूरी दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से जानती है। कहते हैं सच्चे मन से जो भी श्याम बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। तो प्रेम से बोले, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। महाभारत के समय एक महान योद्धा हुआ करता था बर्बरीक। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली वीर थे, जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव की 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक जिस लक्ष्य को चुन लेते थे उसे कोई बचा नहीं सकता था। लेकिन बर्बरीक के मन में एक नियम था, वह हमेशा उस पक्ष की तरफ से युद्ध करना चाहते थे जो कमजोर हो। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध भूमि में चल पड़े। उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, माँ मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति जानते थे। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण के रूप धारण करके बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने कहा, मेरे पास केवल 3 बाण हैं, लेकिन ये तीनों ही प्राप्त हैं। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से एक पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया, बाण ने केवल सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए बर्बरीक की शक्ति असाधारण नहीं है। लेकिन एक समस्या थी, अगर बर्बरीक युद्ध में उस पक्ष का साथ देते हैं जो हार रहा था, तो परिस्थिति बार बार बदलती रहती है और अंत में बर्बरीक अकेले ही दोनों सेनाओं को समाप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक समझ गए सामने कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने अपना शीश का दान कर दे दिया। उसी महान त्याग के कारण उन्हें कहा जाता है शीश का दानी। उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां उन्होंने पूरे महाभारत को युद्ध देखा। कहते युद्ध समाप्त हुआ तो उनसे पूछा गया, इस युद्ध में शक्तिशाली कौन था? बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध को केवल श्री कृष्ण की शक्ति देखी है, वही हर जगह दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। वो जो सच्चे मन से उनका नाम लेगा, उनकी शरण में आएगा, बाबा उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। इसलिए आज लाखों भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। मेरे श्याम की कथा हमें सिर्फ चमत्कार की बात नहीं बताती, ये हमें सिखाती कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें विश्वास को नहीं छोड़ना। कभी कभी इंसान को लगता है उसकी प्रार्थना कोई नहीं सुन रहा, लेकिन याद रखना भगवान के दर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है, अगर तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, तो एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करना। अपने मन की बात बाबा से कहना, क्योंकि बाबा को बड़े बड़े शब्द नहीं बल्कि उन्हें एक सच्चा बाप चाहिए। अगर आप भी बाबा पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री श्याम, और इस वीडियो को उस श्याम भक्त तक जरूर पहुंचाइए जिसे श्याम बाबा की संदेश की जरूरत है। बाबा श्याम आपके जीवन से सुख शांति और खुशियां लेकर आए। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।